प्रिय दोस्तों नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। आइए आज की इस चिंतन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और किसी नए विषय पर हम चिंतन करते हैं। चिंतन का विषय है ध्यान और किसी साधक का या ईश्वर के उपासक का ध्यान साधना में मन का नहीं लगना। यह लगभग हर ध्यान योगी साधक की समस्या भी होती है और शिकायत भी होती है, क्योंकि हम साधना के बिना, ध्यान के बिना, भक्ति के बिना, सात्विक कर्मों के बिना हम किसी भी रूप में अपनी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति, ईश्वर और सत्य को पाने के प्रति जितनी प्यास होगी, जितनी तड़प होगी, जितनी बेचैनी होगी, जितना उत्साह होगा, जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी लगन और जितना समर्पण होगा, उतना ही हम साधना के प्रति, भक्ति के प्रति, ध्यान के प्रति, सात्विक कर्मों के प्रति, सेवा, दया और करुणा के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पण के भाव से समर्पित रहेंगे और समर्पित होंगे। क्योंकि जीवन जो है वो निर्धारित समय पर समाप्त हो जाएगा। आप या तो इसे पूरे के पूरे जीवन को सांसारिक धन दौलत, दुनियादारी, दुकानदारी, मोह माया के मकड़ जाल में धंसकर और फंसकर पूरे जन्म और जीवन को खत्म कर दो, या फिर सांसारिक ग्रस्त जीवन जीते हुए पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांसारिक ग्रस्त जीवन का किरदार अदा करते हुए आप सत्य ईश्वर की खोज में सदैव लगे रहे, जुटे रहे। और अगर हम बातें केवल सत्य की करते हैं, बातें केवल ईश्वर की करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए तनिक प्रयास नहीं करते, तो मात्र हमारी वाणी विलास के जरिए, बुद्धि विलास के जरिए हम किसी न किसी रूप में सांसारिक बाहरी जगत में अपने आंतरिक और बाहरी रूप में अपने ही अहंकार का पोषण कर रहे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्यास ही नहीं है और उसके सामने पानी दे दिया जाए, फ्रिज का पानी, मटके का पानी, उसको जैसा पानी चाहिए वैसा पानी अगर दे दिया जाए, मगर उस व्यक्ति को पानी की प्यास ही नहीं है, तो वो पानी का क्या करेगा? पानी की प्यास नहीं, पानी की तड़प नहीं, पानी को पाने के लिए उसका कोई भाव नहीं, उसका कोई विचार नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को भोजन की भूख नहीं है, वो एक ग्रास भी भोजन को ग्रहण करना नहीं चाह रहा है, और उसे अगर भोजन दे दिया जाए, पांचों पकवान दे दिया जाए, तो भोजन देना और उसको भोजन की बातें करना और भोजन देने हेतु तमाम तरह के प्रयास करना बिल्कुल बेकार है। और जिसे भोजन की प्यास है, जो भूखा है, जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन से जिसने खाना नहीं खाया है, उसको अगर रूखी सूखी चटनी रोटी भी देंगे तो वो उसके लिए पांचों पकवान होंगे, क्योंकि उसे भोजन की प्यास है, उसे भोजन की भूख लगी है, उसको भोजन पाने की तड़प है, प्यास है। तो सत्य और ईश्वर की यात्रा में यही बातें हर साधक के ऊपर लागू होती है कि हम सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के प्रति कितने बेचैन हैं, हमारा समर्पण कितना है। और भाव और समर्पण होने के साथ साथ में हम सत्य और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं।
हम धन के लिए, प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए, सांसारिक जगत में सब कुछ, बहुत कुछ 365 दिन 24 घंटे कुछ न कुछ कर रहे हैं। जब से जन्म हुआ तब से लेकर अब तक, आज तक हम तमाम तरह के सांसारिक कार्यों को कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक हम भक्ति या साधना के पावन पवित्र पथ पर न चले तब तक हम आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति किसी भी रूप में नहीं कर सकते। जैसे ही हम ध्यान की राह पर चलते हैं, ध्यान के पथ पर चलते हैं, हम ध्यान करने लगते हैं, तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्ण रूप से आंतरिक अंतर्मुखी साधना है, जहाँ पर आपको अपनी आंखें बंद करना है, जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डर ना हो, भय ना हो, चिंता ना हो, एकदम अनुकूल वातावरण हो, शांत हो, एकांत हो। वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके, जहाँ पर कोई कोलाहल ना हो, शोरगुल ना हो, वहाँ पर आपको घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे ध्यान की मुद्रा में बैठना है। लेकिन आपके पास में समय भी होता है, आपके पास में तमाम तरह की साधन सुविधाएं भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ध्यान नहीं कर पाते, ध्यान के लिए समय नहीं दे पाते। यहाँ तक कि ध्यान करने के पीछे और ध्यान करने हेतु हमारा कोई मन में समर्पण ही नहीं होता, हमारी जिज्ञासा ही नहीं होती, हमारा उत्साह नहीं होता, क्योंकि हमारी ऊर्जा 365 दिन 24 घंटे बाहरी रूप से जितने भी बहिर्मुखी क्रियाकलाप है, वो सांसारिक हो, पारिवारिक हो, व्यावसायिक हो, उन्हीं क्रियाकलापों में हमारा मन, वचन, बुद्धि, तन, मन, धन और जीवन लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम हमारी मुलाकात अपने आप से करने लगते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, और हमारी मुलाकात, अपनी मुलाकात अपने आप से करने का एक ही जरिया है, वो है ध्यान। जब हम यथा योग्य अनुकूल वातावरण में, शांत एकांत वातावरण में आंखें बंद करके, शोरगुल और कोलाहल से मुक्त वातावरण में अपने देह को स्थिर करके, पालथी मारकर जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और अपने ही मन में आने वाले विचारों को पूर्ण रूप से साक्षी भाव से देखने का प्रयास करते हैं, और जब भी हम ध्यान की मुद्रा में होते हैं तभी हमारे मन में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, हजारों लाखों विचारों का ज्वार भाटा स्वतः प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हम जब स्वयं की मुलाकात स्वयं से करते हैं तो स्वयं के कर्मों से रूबरू होते हैं, और वो कर्म जो दिन भर किए हुए कार्य होते हैं या अतीत में किए हुए कार्य होते हैं, अतीत में जिन लोगों से हम मिलते हैं, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, जिनसे हमारा बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है, कोई मित्र है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, इत्यादि से जुड़े हुए जितने भी जो भी लोग हैं, उनके विचार हमारे मन में आते हैं। हम भले ही यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं का कहीं घूम रहा होता है। जब हम घर में होते हैं तो दुकान में घूम रहे होते हैं, और दुकान में होते हैं तो घर में घूम रहे होते हैं। जब गांव में होते हैं तो शहर में घूम रहे होते हैं, और शहर में होते हैं तब गांव में घूम रहे होते हैं। क्योंकि मन की उड़ान के ऊपर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। और जितना हम ध्यान को बल देते हैं और ध्यान करने के दौरान जितना हम अपने विचारों का अन्वेषण करते हैं, मन में उठने वाले विचारों को पूर्ण रूप से साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखते हैं, उतना ही हम अपने आप को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं और खोज पाते हैं। लेकिन इसके लिए हम तनिक प्रयास नहीं करते। हर साधक की, हर ईश्वर के उपासक की यह सबसे बड़ी समस्या भी है, शंका भी है। क्योंकि हर ध्यान योगी साधक ध्यान करता है, लेकिन ध्यान में मन उसका नहीं लगता है, और या मन लगता है तो उसके मन में कई तरह के विचार ख्याल आते रहते हैं। और ध्यान करते वक्त हमारा साक्षी भाव सबसे ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, क्योंकि साक्षी भाव अगर प्रबल होगा
तो मन में जो भी जिस तरीके के जैसे भी विचार आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उनको बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के दृष्टा भाव से केवल देखते रहना है, कर्ता भाव को नहीं लाना है। जो भी जैसे भी विचार आ रहे हैं, मेरे मन में आ रहे हैं, जिस तरीके से दरिए में एक लहर उठती है, दूसरी लहर उठती है और दरिए से उठी हुई लहरें दरिए में समा जाती है, ठीक उसी तरीके से मन में उठने वाले विचार, भले ही वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, जिस तरीके के जो भी विचार हो, वो विचार मन से ही उठेंगे, मन के दरिए से ही उठेंगे और उन विचारों का मन में समावेश हो जाएगा। हम साक्षी भाव से उन विचारों को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे मन में विचारों के उठने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हम धीरे धीरे अपने मन को बिल्कुल शांत महसूस करेंगे। और जितना ध्यान की प्रक्रिया में, ध्यान साधना में हम जितने गहन गहराई में डूबते चले जाएंगे, जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित होता चला जाएगा और तमाम पदार्थों के पीछे और तमाम क्रियाओं को लेकर भी हम पूर्ण रूप से सजग और होश में रहने की यात्रा शुरू कर देंगे। इसी के साथ ही हम इस जीवन को गहन गहराई से समझ पाएंगे। पंच तत्वों के इस पुतले यानी कि मानव देह में पंच विकार प्रतिपल प्रतिक्षण जन्म लेते रहते हैं। वो विचार हर तरीके के होते हैं, भले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर तरह के विचारों के प्रति, अच्छे विचार के प्रति और बुरे विचार के प्रति, हर विचार के प्रति हम जितने साक्षी भाव में रहते हैं, उतने ही हम विचारों के प्रति और तमाम क्रियाओं के प्रति सजग रहते हैं। अगर हम घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा सुबह या शाम या सुबह शाम दोनों समय अपने आप को 24 घंटे में से अगर 1 घंटा या 2 घंटा अगर हम ध्यान के लिए देंगे, तो सचमुच हम आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे और अपने जीवन में जो भी जैसा भी रूपांतरण होगा उसे हम महसूस भी कर पाएंगे, अनुभव भी कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने जीवन को जानना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने विचारों को जानना चाहते हैं, अपने मन, बुद्धि, मन, वचन, कर्म को जानना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो वो है एकांत। और ध्यान से बढ़कर कोई एकांत हो ही नहीं सकता। जब हमारी आंखें बंद हो जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, शरीर का हिलना डुलना, घूमना फिरना, बोलना सब कुछ बंद हो जाता है, तब हम अपने विचारों को, अपने कर्मों को पढ़ने लगते हैं और हम अपने आप को जानने समझने लगते हैं। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। हम अगली चिंतन यात्रा में, अगली विचार यात्रा में और किसी नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। YouTube से जुड़े हुए जितने भी हमारे शुभचिंतक मित्र हैं, जो हम अनुभव को लेकर, विचार यात्रा को लेकर, विविध चिंतन यात्राओं को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं और हम आपसे जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपकी सलाह का, आपके सुझाव का, आपके मार्गदर्शन का हम विनयपूर्वक, प्रार्थनापूर्वक सहर्ष स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।